संजू सैमसन मास्टर क्लास। क्या बल्लेबाजी की इस बैट्समैन ने, और एक बार फिर साबित किया कि हमारे अंदर जो क्लास है वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। 97 रन, जब वेस्ट इंडीज 195 रन बनाती है और लोग बोल रहे थे कि वेस्ट इंडीज के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और 200 रन तो आसानी से बना लेगी, और वेस्ट इंडीज ने वही किया। 10 ओवर में वेस्ट इंडीज के मात्र 70 के आसपास रन थे, 70-75 रन के आसपास। लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्पीड पकड़ी तो वेस्ट इंडीज ने 195 रनों का जब स्कोर बनाया तो ऐसा लगा कि क्या ये रन बन पाएंगे। दर्शकों से भरा हुआ ईडन गार्डन के स्टेडियम और सभी लोग 150 करोड़ लोगों की आस भारत के बैटिंग के ऊपर थी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पाकिस्तान की बोल रही थी, बड़े बड़े क्रिकेटर बोल रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा, उनको एक तगड़ा तमाचा पड़ा है उनके गाल पे कि देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया की बैटिंग लाइन है। संजू सैमसन कहते हैं ना कि वन मैन आर्मी, अकेले 97 रन, और ये खिलाड़ी जिता के ही वापस लौटा। दोस्तों, जिस तरह संजू सैमसन की वो T20 सीरीज गई थी, संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया था कि आप अब वर्ल्ड कप में नहीं पिक कर पाएंगे 11 में। लेकिन खिलाड़ी कहते हैं ना कि किस्मत, इस खिलाड़ी को जब इंडिया मैच हारती है तो इस खिलाड़ी की फिर जरूरत पड़ती है और इसको फिर ओपनिंग में लाते हैं और तिलक वर्मा को नीचे लाते हैं। इंडिया बेहतरीन प्लानिंग करती है वेस्ट इंडीज के सामने, और जिस तरह से प्लानिंग की बिल्कुल कामयाब हुई, और कहते हैं ना कि ईजिली मैच को इंडिया ने जीता है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि इंडिया मैच में पिछड़ रही है। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने फिर इस बार कहा कि आए राम गए राम, अभिषेक शर्मा का फिर फ्लॉप 10 रन, ईशान किशन का भी फ्लॉप हो रहा, और सूर्या भाऊ को वही धीमी बैटिंग 18 रन, और हार्दिक पांड्या भी कुछ नहीं कर पाए 17 रन। शिवम दुबे ने आके दमदार 2 चौके लगाया, और तिलक वर्मा की वो पारी छोटी ही पारी थी लेकिन बहुत शानदार पारी उन्होंने खेला, एक पार्टनरशिप लगाया और इंडिया को और करीब ले गए। तो कहना चाहिए कुल मिलाकर बैट्समैनों ने जो बैटिंग की, थोड़े थोड़े रन बनाए, लेकिन इंडिया को जीत मिली है। इंडिया मैच को जीता है, और जिस तरह से मैच को जीता गया है उसमें सबसे अहम भूमिका संजू सैमसन की थी। उनका वो सेलिब्रेशन सदियों तक याद रहेगा। इस मैच की पारी उनकी जन्मों तक याद रहेगी कि केरला का कोई प्लेयर था जो कहना चाहिए कि क्वार्टर फाइनल ही कहेंगे, और वेस्ट इंडीज की दमदार टीम को हराया है। एक तरह से इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पिछला वर्ल्ड कप के जब हराई थी वेस्ट इंडीज इंडिया को 2016 में, तो उसका एक बदला ही समझिए। जिस तरह से इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, वेस्ट इंडीज अपने आप को जीता हुआ समझी थी। जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइन थी, वेस्ट इंडीज कभी नहीं सोचती थी कि इंडिया को हम हरा नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल प्लानिंग से आए थे कि इंडिया को हम हरा देंगे, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से प्लानिंग की, वेस्ट इंडीज चारों खाने चिट पड़ गई और इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गया। इंडिया का मैच इंग्लैंड से है और न्यूजीलैंड का मैच अफ्रीका से है। देखना है कौन से देश फाइनल पहुंचते हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेमीफाइनल में। तो दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस इंडिया की, और जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि इंडिया जीत जाए तो होली तगड़ी बने, यानी कि कहते ना कि इंडिया की इस विक्ट्री से 1-2 दिन पहले ही वो होली की खुशियाँ आ गई हैं, और अब मज़ा आएगा। कहते हैं ना, अब मज़ा आएगा होली के त्यौहार में। इंडिया ने जीत के साथ जो देशवासियों को गिफ्ट दिया है बहुत शानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा। तो दोस्तों, इंडिया की वो बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, और इंडिया की फील्डिंग जरूर थोड़ी खराब। अभिषेक शर्मा 2 कैच छोड़े हैं, और इंडिया को सेमीफाइनल इसका ध्यान देना पड़ेगा और फील्डिंग मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैच जब छूटता है तो वही खिलाड़ी शतक भी मार सकता है। तो दोस्तों, इंडिया को बॉलिंग पर ध्यान करना पड़ेगा। इंडिया को शानदार विक्ट्री, इंडिया को बधाई। और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय